खिलाफत उस्मानिया हो या फिर मुगल सल्तनत, कभी इन खानदानों का पूरी दुनिया में दबदबा हुआ करता था। ये खानदान ही दुनिया की राजनीति का रुख तय करते थे। लेकिन जब वक्त बदला, हालात बदले और सत्ता की चाबी अंग्रेजों के हाथों में आई, तो मुगलों के वंशज और अर्तुगरुल गाजी की औलादें भी इतिहास की किताबों का हिस्सा बन गईं। टीपू सुल्तान जैसे योद्धाओं ने, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी औलादों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी न मयस्सर हुई। हुकूमतों के खत्म होने से आम मुसलमानों का जनजीवन तो प्रभावित हुआ, लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा उन शाही खानदानों को उठाना पड़ा जो सैकड़ों सालों से हुकूमत कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अर्तुगरुल गाजी, टीपू सुल्तान और मुगलों की औलादें आज कहां हैं और कैसी जिंदगी बसर कर रही हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं खिलाफत उस्मानिया की स्थापना करने वाले महान योद्धा अर्तुगरुल गाजी से। ये वही अर्तुगरुल गाजी थे जिन्होंने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 700 सालों तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करती रही। लेकिन जब वक्त बदला और हालात बदले तो ये सल्तनत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आज इस महान योद्धा और जाबाज सिपाही की नस्लें गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अर्तुगरुल गाजी के मौजूदा वारिस दुंदार अली उस्मान और हारून उस्मान हैं। ये दोनों सगे भाई होने के साथ ही सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर सुल्तान अब्दुल हमीद के परपोते हैं। 1924 में जब खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया तो अंग्रेजों ने इस शाही खानदान के सभी लोगों को अलग अलग मुल्कों में भेज दिया ताकि ये दोबारा मुत्तहिद होकर हुकूमत न कायम कर सकें। किसी को मिस्र भेजा गया तो किसी को चीन, और इस तरह ये पूरा उस्मानी खानदान टुकड़ों में तकसीम हो गया। जल्द ही वो वक्त भी आया जब इस खानदान के अफराद गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि इसके लोग काहिरा के बाजारों में मजदूरी करते देखे गए। अर्तुगरुल गाजी के मौजूदा वंशज दुंदार अली उस्मान की पैदाइश ऐसे ही हालात में 1935 को दमिश्क में हुई थी। इनके पिता शहजाद मोहम्मद अब्दुल करीम को अंग्रेजों ने तुर्की से निकालकर दमिश्क भेज दिया था। इन्होंने खिलाफत उस्मानिया को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मात्र 30 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिए गए। 1974 में पहली बार सल्तनत उस्मानिया के खानदान के लोगों को दोबारा तुर्की में आने की इजाजत दी गई। दुंदार अली उस्मान पहली बार 2011 में तुर्की में दाखिल हुए। इन्हें 2017 में उस्मानी परिवार का सदर बनाया गया और कुछ ही दिनों बाद 2021 में इनका इंतकाल हो गया। दुंदार अली उस्मान किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि जो सल्तनत कभी करोड़ों लोगों की निगहबान हुआ करती थी, उसके वारिस आज किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। दुनिया में ऐसा सिर्फ उस्मानी खानदान के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि भारत में मुगलों की हुकूमत के खत्म होने के बाद उनकी शान और शौकत पर भी ग्रहण लग गया। वो मुगलों के वंशज जो कभी इतिहास का रुख तय करते थे, आज खुद ही इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ तो उसकी आग से मुगलिया शासन भी न बच सका। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 21 बेटों में से 18 बेटों का सर काटकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश कर दिया। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों के कटे हुए सर देखे और कहा कि तैमूर की औलादें इसी तरह सुरखरू होकर सामने आती हैं। लेकिन ये कहानी बस 1857 तक थी, क्योंकि उसके बाद तो तैमूर की औलादों को मजदूरी करते और रिक्शा चलाते हुए देखना था। बहादुर शाह जफर का दूसरा बेटा अब्दुल्ला टोंक रियासत में गरीबी की हालत में मरा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उनके 3 बेटों जवान बख्श, शाह अब्बास और किस्मत बेग के साथ रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर तो लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में लिखते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन असल कहानी उनके बेटों के साथ शुरू हुई। उनके बेटे शाह अब्बास ने रंगून में ही शादी की और आज उनकी औलादें झुग्गियों और गंदी बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहादुर शाह जफर का एक बेटा किसी तरह भारत चला आया, जिसे अपने बाप दादाओं के बनाए हुए लाल किले के पास मजदूरी करते देखा गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने बहादुर शाह जफर के पोते बेदार बख्श को पेंशन देने की शुरुआत की, लेकिन ये सिलसिला थोड़े ही दिन चला और सरकार ने पेंशन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बेदार बख्श के बीवी बच्चे कोलकाता में चाय बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कितनी अजीब बात थी कि जो मुगल सल्तनत भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत थी,
जो हर महीने लाखों लोगों को मुफ्त पेंशन और तनख्वाहें बांटा करते थे, उसके अपने लोग भी 100 साल बाद पेंशन लेने पर मजबूर हो गए। भारत में ये सिर्फ मुगल शासकों के साथ नहीं हुआ, बल्कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की औलादें भी इस हादसे से न बच सकी। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, जिसकी बहादुरी के किस्से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, आज उस ताकतवर और बहादुर हुक्मरान की औलादें भी गरीबी में जिंदगी गुजार रही हैं। टीपू सुल्तान के 12 बेटे थे, जिनमें से 7 बेटों के वारिस इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, और अगर हैं तो उनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। उनके 2 बेटों गुलाम मोहम्मद और मुनीरुद्दीन के अलावा इतिहास की किताबों में किसी का जिक्र नहीं मिलता। सितम ज़रीफी तो यह है कि टीपू सुल्तान की औलादें और उनके वंशज आज गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपना पेट पालने के लिए रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। वो टीपू सुल्तान जो इस देश की आजादी के लिए किले की चहार दीवारी पर लड़ते हुए शहीद हुआ, उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि ये देश, ये मुल्क और यहाँ की आवाम उसकी औलादों के साथ ऐसा सुलूक करेंगी। क्या आप मानते हैं कि इन महान योद्धाओं के वंशजों को सरकारी मदद मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।